आप सभी साथियों को मीठी मीठी राम राम। साथियों, कल भिवानी में परिचय सम्मेलन हुआ और इस परिचय सम्मेलन को बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए हम सब ने बहुत मेहनत की। भाई अशोक ने अपना अथाक प्रयास लगाया और आप सभी समाज बंधु इस परिचय सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से पहुंचे। उसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको इस भिवानी की पावन धरती पर पहुंचने पर बधाई देता हूं। सवर्णकार जन कल्याण फाउंडेशन के तत्वाधान में यह सफल परिचय सम्मेलन हुआ, जो भाई अशोक कुमार झिंगा के नेतृत्व में हुआ। इस परिचय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हमने दिल्ली से 6-7 चक्कर भिवानी के लगाए और उस दौरान अनेकों बातों का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने कहा कि कौन है ये अशोक जो परिचय सम्मेलन कर रहा है, हमारे पास नहीं आया। कुछ लोगों ने तो अशोक झिंगा की जय तक बोल दी, यानी कि उनके विरुद्ध में। मेरे पास व्हाट्सएप पर भी लिखे हुए हैं 1-2 लोगों के जयकारे, जिन्होंने मुझे लिखा कि अशोक झिंगा की जय, यानी कि हम अशोक झिंगा की जय करते रहें। हमने वाकई अशोक झिंगा की जय की और एक सफल कार्यक्रम हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में लोग पधारे। मैं मानता हूं कि परिचय सम्मेलन में बच्चे कम थे, उनके अभिभावक ज्यादा थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। इसके लिए मैं पूरे सवर्णकार चेतना परिवार का और आए हुए समस्त समाज बंधुओं का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग वहां पहुंचे और पहुंचकर आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना विशेष योगदान दिया। यह कार्यक्रम सफल हुआ। बड़ी संख्या में समाज बंधु आए। यहां तक कि आयोजक भाई अशोक झिंगा भी आश्वस्त थे कि लोग नहीं आएंगे, लेकिन हमने उनसे एक ही बात कही थी। जिस दिन पहली बार इस परिचय सम्मेलन की चर्चा चली थी कि अशोक भाई आप कार्यक्रम करिए, कौन क्या कह रहा है इस पर चिंता मत करिए, समाज के बंधु कार्यक्रम में आएंगे और 300 के आसपास समाज बंधु आएंगे और 300 के आसपास समाज बंधु कल इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सभी ने एक दूसरे से मुलाकात की, अपना परिचय दिया, अपने बच्चों का परिचय दिया। समाज के काफ़ी बेटे और बेटियां जो विवाह योग्य थे वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उनका सभी का परिचय हुआ और समाज के गणमान्य बंधुओं ने हरियाणा में छोटी काशी, जी हां, छोटी काशी कही जाने वाली भिवानी नगरी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारे पत्रकार साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजकुमार जी खटखट, कुलदीप सोनी जी बरवाड़ा, भाई राधे श्याम जी जींद, हमारे पत्रकार साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और दिल्ली से भी इस कार्यक्रम में सवर्णकार चेतना परिवार की एक बड़ी टीम उस कार्यक्रम में पहुंची। हांसी से सवर्णकार चेतना परिवार की एक बड़ी टीम वहां पहुंची
रेवाड़ी से भी स्वर्णकार चेतना परिवार के साथी उस कार्यक्रम में पहुंचे। मैं सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बस एक ही चर्चा थी, बस एक ही चर्चा थी शहर के बाजारों में, बस एक ही चर्चा थी शहर के बाजारों में कि अशोक सोनी के पीछे खड़ा है कोई मंडावरा, खड़ा है कोई मंडावरा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के लोग कह रहे थे। और आप लोगों ने पहुंचकर हमारा मान सम्मान जो बनाया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह आगे भविष्य में भी हम और आप मिलकर समाज के लिए चिंतन करेंगे, काम करेंगे। हमारा लक्ष्य कुर्सियां नहीं, हमारा लक्ष्य कोई सोफा नहीं, मंच नहीं, हमारा लक्ष्य माला और माइक नहीं। हमारा लक्ष्य तो केवल समाज के लोगों को जगाना है और उनकी जो समस्याएं हैं, समाज की आज की जो समस्याएं हैं, उनको उठाना और उनको हल करवाने के लिए आप लोगों से प्रार्थना करना, ये हमारा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य के तहत कल भिवाड़ी में बड़ी सफलता मिली। इसके लिए मैं आप सभी को दिल से सैल्यूट करता हूं और एक बार फिर पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही इस कार्यक्रम के संयोजक, निर्देशक भाई अशोक झिंगा जी को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने मेहनत की और उनकी मेहनत सफल हुई। कल जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम का श्रेय बहुत लोग अपने सर लेना चाहते थे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, इस कार्यक्रम का यदि श्रेय का कोई हकदार है तो केवल अशोक वर्मा झिंगा है कि उसकी मेहनत और लगन उसे एक बड़ा नेता बना गई समाज का। जी हाँ, वाकई ही बड़ा नेता बना गई समाज का। और हम भाई अशोक के साथ इस कार्यक्रम में थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और ये कहा था कि आप चिंता ना करें, आप जितनी बड़ी जगह करो, कुर्सियां खाली नहीं रहेंगी, कुर्सियां भरी होंगी। और वही हुआ, कुर्सियां भरी थी, लोग बाहर खड़े थे, इवन यहां तक कि धूप में भी लोग बाहर खड़े होकर समाज के बंधुओं से चर्चा कर रहे थे, अपने बच्चों के रिश्तों को जोड़ने की बातें कर रहे थे। तो हम और आप इसी तरह समाज के लिए आवाज उठाते रहेंगे, इसी तरह समाज के लिए काम करते रहेंगे। हर शहर में, हर जिले में एक अशोक खोजना है। अब हरियाणा के प्रत्येक जिले में, दिल्ली के प्रत्येक जिले में एक अशोक झिंगा खोजना है हमें और आपको मिलकर, जो समाज के लिए काम करे, और हम सब उसके साथ खड़े होंगे। जय अजमेर जी महाराज।